हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना CGL 2022 का टीयर 2 का मॉक स्कोर। तो इसमें मेरे 297 मार्क्स आए हैं और लास्ट टाइम 270 थे। ये मॉक मैंने करीबन 2 हफ्तों बाद दिया है और एक इम्प्रूवमेंट मुझे स्कोर में देखने को मिला है। और लास्ट टाइम परसेंटाइल 80 के अराउंड थी और इस टाइम 90.44 है। और सेक्शन 1 में मेरा स्कोर 151 है, जो कि लास्ट टाइम 134 था। और सेक्शन 2 में स्कोर 146 है, जो कि लास्ट टाइम 136 था। और मेरा टारगेटेड स्कोर 310 था, मगर मुझे 297 ही मिले, क्योंकि इसमें भी मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स की। अगर मैं फर्दर बाइफर्केट करूं सेक्शन 1 और 2 को, तो मैथ्स में मेरा स्कोर 77 है और रीजनिंग में 74 है। रीजनिंग में मेरा टारगेटेड स्कोर 80 प्लस रहता है, मगर मुझे 70s के राउंड ही मिलते हैं, 70 to 80 के बीच में। और इंग्लिश में मेरा स्कोर 119 है और जनरल अवेयरनेस में स्कोर 27 है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि मैंने पैराजम्बल्स में काफ़ी गड़बड़ की है। 2 क्वेश्चंस पैराजम्बल के जो कि नहीं गलत होने चाहिए थे, इतनी प्रैक्टिस के बाद वो मेरे गलत हुए। इसमें करीबन मैंने 3 मिनट दिए, 3.5 मिनट दिए, फिर भी ये गलत था। और ये क्वेश्चन भी मेरा पैराजम्बल का ही गलत है। और इसमें मैंने क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड किया। मैंने फॉरेन रेस्क्यू वर्कर्स नहीं पढ़ा, केवल रेस्क्यू वर्कर्स ही पढ़ा। और इसमें भी थोड़ा वोकैब में मैं हैम्पर्ड के लिए जॉस्टल्ड और चेक्ड में कंफ्यूज हुई थी, तो ये गलत हुआ। और रीजनिंग में भी 4 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। मैथ्स में सिर्फ 1 हुआ है, क्योंकि 3 मैंने किए ही नहीं थे। और रीजनिंग में 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसमें कि इसको काफ़ी टाइम देने के बाद भी ये मेरा सही नहीं हुआ था। ये मुझे एंड तक समझ ही नहीं आया कि इसमें कौन सी फिगर अलग है। और ये पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो इसमें मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न थी, तो ये भी इसी वजह से गलत हो गया। और ये तो स्टेटमेंट और अजम्पशन का है, तो जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो मेरी एक ठीक साइड पे है, तो इसीलिए पता नहीं क्या गलती हुई कि ये गलत हो गया। मगर ये क्वेश्चन ऐसा था कि काफ़ी लोगों का ये गलत हो सकता था। और एक ये है, इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करने होंगे। तो जो नेक्स्ट मेरा टारगेटेड मॉक है वो ये है 2023 वाला। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 2023 वाला टेस्ट था, CGL का एग्ज़ाम था, ये हार्ड साइड पे था 2022 से। और मेरा जो टारगेटेड स्कोर है इसमें 2023 वाले में, ये मेरा स्कोर है 310। मगर इसको अचीव करने में मुझे करीबन 1 महीने का समय लगेगा। तो मैंने टारगेट बनाया है कि मैं इसे 3 हफ्तों में 310 तक अपने स्कोर को अचीव कर सकूं। और उसके लिए मैं क्या करूंगी, ये जो इंग्लिश और क्वांट्स के टेस्ट हैं इनको मैं कंप्लीट करूंगी डेली। तो करीबन 19 से 20 दिनों में मेरे ये कंप्लीट हो जाएंगे। प्लस डेली मैं रीजनिंग का एक मॉड्यूल टेस्ट दूंगी। प्लस मैं जनरल अवेयरनेस की जो मैंने कवर कर लिया है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उन्हें रिवीजन के साथ साथ मैं मिसलिनियस भी कवर करूँगी, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, अवार्ड्स, ये सब। करंट अफेयर्स मैं अभी नहीं छूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना करने के बाद मुझे अपने स्कोर में एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। तो फ़िलहाल मेरा यही टारगेट है। और आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं और आपके कितने स्कोर आ रहे हैं इस टाइम टीयर 2 मॉक्स में, वो आप बता सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्लियर तो टीयर 2 ही करना है। टीयर 1 क्लियर करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर टीयर 2 में अच्छा स्कोर ना कर पाओ। और जैसा कि बैंक में होता है कि प्री और मेंस बिल्कुल अलग हैं।
प्री एक ईजी साइड पे होता है, मेंस में एक एक क्वेश्चन आपको चूज़ करना होता है क्योंकि डुएबल क्वेश्चंस काफ़ी कम होते हैं बैंकिंग में। और वहीं मैंने एसएससी में जितना नोटिस किया है, प्री और मेंस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है। तो अगर आप टीयर 2 के मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो अल्टीमेटली आपका टीयर 1 भी इम्प्रूव होगा। तो यही है कि आप भी टीयर 2 के मॉक दीजिए और आप अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। मुझे पता है कि मेरा स्कोर अभी काफ़ी लो है क्योंकि मैंने अभी करीबन मुझे 1.5 से 2 ही महीना हुआ है, जिसमें भी कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस छूट गई थी। कुछ दिनों के लिए 10-15 दिन के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं था, घर में कुछ काम चल रहा था। तो अगर हम लगातार करें तो इम्प्रूवमेंट दिखता है। मेरा जो फर्स्ट मॉक का स्कोर था वो 223 था, जिसमें मैंने जी अटैम्प्ट नहीं की थी, और अगर मैं जनरल अवेयरनेस अटैम्प्ट कर भी लेती तो मेरा 240 के करीब स्कोर होता, जो कि अब करीबन 300 तक आ चुका है। तो 300 से ऊपर इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि 300 तक स्कोर ज़्यादातर बच्चे कर सकते हैं जो कि तैयारी में लगे हुए हैं। तो जो मेन यहाँ पे चैलेंज रहेगा वो 310 से ऊपर स्कोर लाने का रहेगा, और काफ़ी लोगों के लिए 320 भी बहुत ज़्यादा अचीवेबल है, मगर हम जैसे लोगों के लिए जिनका भी सिलेबस भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है, उनका जो डिज़ायर्ड स्कोर है वो 310 प्लस रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।